आज की सुबह महाराष्ट्र और देश दोनों के लिए बेहद दुखद खबर लेकर आई। महाराष्ट्र की राजनीति को एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जहां प्लेन रनवे से फिसलकर बाहर चला गया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। पूरा देश इस खबर से शोक में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, एकनाथ शिंदे और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। लेकिन आज सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, एक जरूरी सवाल भी है। ये हादसा कैसे हुआ और एविएशन सेफ्टी के लिहाज से इससे क्या सीख मिलती है? आइए पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, खास तौर पर एविएशन के नजरिए से। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अजीत पवार आज सुबह मुंबई से अपने गृह नगर बारामती के लिए रवाना हुए थे। जिला परिषद चुनाव को लेकर उन्हें 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। बारामती सिर्फ उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, वो उनकी राजनीति की पहचान था। 1991 से लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए, कुल 7 बार विधायक बने। उनका परिवार, उनका राजनीतिक सफर और उनकी जड़ें सब कुछ बारामती से जुड़ा हुआ था। अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन से यात्रा कर रहे थे वह था लीयरजेट 45, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK, ऑपरेटर VS एविएशन। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे। अजीत पवार, उनके 2 सुरक्षाकर्मी, एक पर्सनल अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स, पायलट सुमित कपूर और को पायलट संभावी पाठक थे। प्लेन सुबह करीब 8 बजे मुंबई से रवाना हुआ और बारामती एयरपोर्ट पर सुबह 8:45 से 8:48 के बीच लैंडिंग की कोशिश की गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली लैंडिंग अटेम्प्ट सफल नहीं रही। दूसरी कोशिश में रनवे पर टचडाउन के बाद प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और रनवे से फिसलकर बाहर जाकर टूटकर बिखर गया तथा तुरंत आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा विमान कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता और टक्कर की गंभीरता इतनी तेज थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। डीजीसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस हादसे में कोई सर्वाइवर नहीं है। मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा था, धुआं उठ रहा है और आसपास मौजूद लोग रोते नजर आए। अजीत पवार का पार्थिव शरीर बारामती के सरकारी अस्पताल में रखा गया और अंतिम संस्कार बारामती में होने की संभावना है। अब सबसे जरूरी सवाल, खराब मौसम में प्लेन क्रैश क्यों होता है? एविएशन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि हादसा कभी एक वजह से नहीं होता, कई फैक्टर्स मिलकर दुर्घटना को जन्म देते हैं। इस केस में खराब मौसम को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। DGCA और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर करने में जुटी है। खराब मौसम के बड़े एविएशन खतरा है, लो विजिबिलिटी, कोहरा, तेज बारिश या मोटे बादल, पायलट को रनवे और आसपास की बाधाएं ठीक से देखने को नहीं मिलती, विंड स्प्रे, हवा की दिशा और स्पीड सेकंड्स में बदल जाती है और प्लेन अचानक ऊंचाई खो सकता है। टर्बुलेंस, तूफानी बादलों में तेज हवा के झटके, आइसिंग, ठंडे नम मौसम में विंग्स या इंजन पर बर्फ जमना जिससे लिफ्ट कम हो जाती है, और इंस्ट्रूमेंट फेलियर, भारी बारिश या बर्फ से रडार, स्पीड मीटर या अन्य सेंसर प्रभावित हो सकता है। लीयरजेट 45 जैसे छोटे चार्टर प्लेन में कम क्रू, सीमित मैप सिस्टम और पायलट पर ज्यादा निर्भरता होती है, इसलिए खराब मौसम में उड़ान से पहले रिपोर्ट, ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट और गो अराउंड प्रोसीजर और एक्स्ट्रा चेकिंग बेहद जरूरी होती है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति पहले भी ऐसे हादसे देख चुकी है। 1980 में संजय गांधी, 2001 में माधवराव सिंधी, 2002 में GMC बालयोगी, 2009 में YS राजशेखर रेड्डी, 2011 में दोराज जांडू, 2025 में विजय रूपानी और आज इस दुखद सूची में अजीत पवार का नाम भी जुड़ गया है। यह हादसा सिर्फ राजनीतिक क्षति नहीं बल्कि एविएशन सेफ्टी के लिए एक बड़ा अलार्म है। VIP यात्राएं, छोटे चार्टर प्लान, खराब मौसम, इन सभी ने किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अजीत पवार एक जन्मी नेता है जो दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी कमी बारामती ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को लंबे समय तक खलेगी। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और उम्मीद यही है कि इस हादसे की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई ना जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।